समलैंगिक विवाह और इस रिलेशनशिप के सोशल स्टेटस को मान्यता देने की याचिका पर चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। इस पीठ के 5 में से 4 जजों ने बारी बारी से अपना फैसला सुनाया। सबसे पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में सर्वलैंगिक समुदाय को शादी का अधिकार देने की बात पर बल दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने समलैंगिक के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अधिकार संसद और विधानसभाओं का सुप्रीम कोर्ट को समलैंगिक से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सिर्फ सुनवाई करने का अधिकार है। समलैंगिकों को स्वीकार्यता प्राकृतिक स्वीकार्यता है। समलैंगिक भारत में सदियों से अस्तित्व में है। पूरी दुनिया में कहीं भी समलैंगिक न तो शहरी है और न ही संभ्रांतवादी। सरकार एक कमेटी बनाए जो समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में राशन कार्डों में शामिल कर दें, संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन कर दें और पेंशन, ग्रेजुएटी आदि से मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित करने के मसलों पर विचार करे। संसद के पास किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने के लिए भी संसद के सदस्यों को विचार करना चाहिए। समलैंगिक जोड़ा अपने रिश्ते को जग जाहिर करने के लिए आजाद है, क्योंकि भारतीय संविधान में शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है। समलैंगिक जोड़े द्वारा बच्चा गोद लेने के अधिकार को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस भट्ट के बीच काफी मतांतर दिखा। सीजेआई समलैंगिकों के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस भट्ट ने इसका विरोध किया और वजह को पढ़ने से भी मना कर दिया। एलजीबीटी समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का अधिकार है। समलैंगिक मानसिक बीमारी नहीं है। एक ट्रांसमैन और एक ट्रांस वुमेन के बीच या इसके विपरीत संबंध को एसएमए के तहत पंजीकृत किया जा सकता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने इस मामले में 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल समलैंगिक विवाह और एक रिलेशनशिप के सोशल स्टेटस को मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 18 समलैंगिक जोड़ों ने याचिका दायर की थी। इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में वकील तारा नरूला का क्या मानना है, वो भी सुन लीजिए। जी, मेजॉरिटी जजमेंट 3 जजेस की है। उन्होंने पिटिशंस को डिसमिस किया है, लेकिन इसे डिसमिसल के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी हैं राइट्स के बारे में। उनकी रूलिंग जो थी, इट टर्न्ड ऑन फाइंडिंग दैट द राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट पर से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल मे एग्री, पीपल मे डिसएग्री ऑन व्हाट the impact of that statement is. Obviously गौर से और डिटेल में सारी जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी उनके इम्पोर्टेंस के लिए, बट इन माय ओपिनियन इशू को फोर में लाने के लिए और जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स गई हैं इतने एलिवेटेड लेवल पे ऑन जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इन दोनों के अंतर पे बहुत विचार किया है हर जज ने, और हम सुप्रीम कोर्ट के लिए ग्रेटफुल ही हो सकते हैं, बिकॉज अपना कीमती समय जजेस ने रखा सामने और जैसे भी डिसीजन आया उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर आगे मिलेगा। बट ये सही है कि फाइट इज ऑन। केंद्र सरकार ने समलैंगिक शादी के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा था कि ये न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने का अर्थ ये होगा कि 28 कानूनों के 158 प्रावधानों को बदलने के साथ ही पर्सनल लॉ में भी बदलाव करना होगा। समलैंगिक के मुद्दे पर 3-2 से आए सुप्रीम के फैसले पर ओडिशा के भुवनेश्वर कोरधा की रहने वाली LGBTQ+ कार्यकर्ता साधना मिश्रा क्या सोचती है, जरा वो भी सुन लीजिए। सभी को नमस्ते, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड वेरी हैप्पी फॉर दिस beautiful judgment from the Supreme Court of India, and I expected this is a positive point of view, because this is a fight for since a long back. It's more about for own experience, it more about the 30 years we are fighting a lot for our partner choose and marriage and everything. But at the end, now the Supreme Court already declared that we should do a marriage, and marriage is illegal if I choose any person with bisexual or gay, or if anybody can be married to me, or to female to male transgender also, if they want to be select me to marry. And I'm so happy because this is my legal choice, this is my right, this is my smile. I don't want to miss my smile within 1 second. Thank you so much for this historical judgment of Supreme Court of India.
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, स्पेन, फिनलैंड, नीदरलैंड, क्यूबा, स्लोवेनिया, बेल्जियम में समलैंगिक शादी को मान्यता मिली हुई है। पिछले साल 3 देशों ने समलैंगिक शादी को मान्यता दी, जिसमें क्यूबा, स्लोवेनिया और एंडोरा शामिल है। कुछ इस्लामिक देशों में तो सेम सेक्स मैरिज करने वालों को फांसी की सजा दे दी जाती है। समलैंगिक समाज के लोगों का कहना है कि वो भी आम इंसानों की तरह ही हैं, आखिर उनके साथ भेदभाव क्यों किया जाता रहा है। इस विषय पर जानकार कहते हैं कि दुनिया के विकसित मुल्कों ने खुद को समय के साथ ढाल लिया, हालांकि विकासशील देश इस मुद्दे पर कोई अहम फैसला लेने से बचते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।